वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, तो आज का मैंने टॉपिक लिया है स्टैटिक्स से, हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। तो इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं मेनली ये 5 टॉपिक इसमें पढ़ते हैं और इनसे एक या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। रेलवे में 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और यूपीएससी हुआ और एमपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी सब में यहाँ से एक क्वेश्चन आते ही आता है। तो इसमें ये 5 टॉपिक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है माध्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मीन। एक होता है माध्यिका, मीडियन, बहुलक इंग्लिश में बोलते हैं मोड, और परिसर, रेंज। और एक होता है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक टॉपिक होता है प्रेशर वेरिएंस। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, 2 वीडियो में हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग ये 4 टॉपिक देखेंगे और ये थोड़ा मानक विचलन, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस थोड़ा सा होता है, तो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अगली वीडियो में ये दोनों और आज के वीडियो में ये 4 चीजें देख लेते हैं, क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के रूप में। क्या होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक, परिसर? ये तो एवरेज ही होता है, जैसे हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं उसी को मीन बोलते हैं, माध्य बोलते हैं एवरेज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मीन देखते हैं, मीन क्या होता है, ठीक है। तो मीन हिंदी में बोलते हैं माध्य, ठीक है। इसको हिंदी में और भी इसे क्या बोलते हैं, और भी इसके नाम जैसे लिख के आ जाता है, समानांतर, समांतर मान। हिंदी में इसको माध्य बोलते हैं, समानांतर मान भी बोलते हैं और अंकगणितीय मान बोलते हैं। इंग्लिश में केवल इसको मीन ही बोलते हैं, मीन के नाम से आएगा, ठीक है। तो ये इसके और हिंदी में नाम है। तो मीन होता क्या है? जो एवरेज, एवरेज तो सभी को पता होगा, वही इसका फॉर्मूला होता है मीन का। क्या होता है? अंकों का योग, जितने भी अंक दिए गए होंगे उनका योग कर देंगे अंकों का। इसे योग नहीं, कुल योग करके लिख लीजिए तो सही रहेगा। अंकों का कुल योग और बटे में जितने भी नंबर यूज होंगे उन नंबरों को काउंट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ, या टोटल संख्या, या कुल संख्या, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। तो मीन का ये आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, अंकों का कुल योग अपॉन कुल संख्या। जितनी संख्या दी रही होंगी उनकी जितनी भी संख्या रहेगी उससे डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, नंबर दे रखे हैं 1, 2, 8, 1, 2, 10, 18, 3, 17 और 19। अब पूछेगा कि इसका माध्य बताइए, का माध्य बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो मीन क्या बताया है, अंकों का कुल योग। इन सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 10 अंकों का कुल योग कर दिया हमने, ठीक है। अब नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा माध्य। इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70 आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा 70/7, ये 10। तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका माध्य निकल के आ गया। तो ये हो जाएगा, छोटा सा तो टॉपिक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये माध्य हो गया। माध्य कुछ नहीं, एवरेज होता है।
अब नेक्स्ट टर्म क्या था, माध्यिका, मीडियन। माध्यिका शब्द से क्या समझ में आ रहा है कि बीच का, मतलब जो बीच का नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, माध्यिका या मीडियन। देखो माध्यिका से कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, एक संख्या दे देगा क्वेश्चन, संख्या जैसे दे रखी है 8, 7, 12, 15, 10, 9 और 11, ये संख्या दे रखी है और आपसे पूछा जाएगा कि इसका माध्यिका बताइए। ठीक है, माध्यिका या मीडियन। तो जैसे मैंने बताया माध्यिका मतलब बीच का नंबर, तो इसमें हमें बीच का नंबर बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इस तरफ कर दो, 3 इस तरफ, बीच में क्या बचा हमारे पास, अच्छा सॉरी, इसको वो ऐसे नहीं करेंगे, इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, तो जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 7 है, 7 के बाद 8, और 8 के बाद उससे बड़ा कौन सा है, 10 है, 10 के बाद सॉरी 9 है अभी, 9 के बाद 10, और 10 के बाद क्या है, 11 है, 11 के बाद 12, और 12 के बाद 15, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना। तो मैंने बताया था बीच का, अब 3 इधर हो गए, 3 इस तरफ, तो बीच में क्या बचा हमारे पास, 10, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माध्यिका। इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन और देख लीजिएगा। सिंपली क्या करेंगे, जो भी संख्या दे रखी है पहले उसको आरोही क्रम, मतलब पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे हम लिख लेंगे और डिजिट को काउंट कर लेंगे, कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए, देखने में कभी कभार कम ज़्यादा हो जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी 7 है। ठीक है, अब जब इसको आरोही क्रम में लिख लिया तो ये तो क्या था, ये ऑड नंबर था, तो 3 इस तरफ हो जाएंगे, 3 एक बीच में बच जाएगा, तो जो बीच में बच जाएगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो ये ऑड के लिए हो गया, मतलब विषम संख्या के लिए। विषम संख्या में 3 इस तरफ हो जाएंगे, 3 उस तरफ, या 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, एक बीच में बच जाएगा, तो वही हमारा आंसर। अब इवन वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें माध्यिका में क्या करते हैं, बीच वाला नंबर निकालते हैं। अब एक ये ऑड वाला था, इवन का एक केस देख लेते हैं, इवन में कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दे रखी है संख्या, क्या दे रखी है, 10 17 21 16, 10 17 21 16 13 12 15 19,
तो ये संख्या दे रखी है और पूछा है माध्यिका बताइए। तो देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम जानते हैं ना, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, और अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़ा फिर छोटा। तो आरोही क्रम में हम लिख लेंगे, सबसे छोटा नंबर देखेंगे कौन सा है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 10 है। 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 16, और 16 के बाद 17, 17 के बाद 18 नहीं है, 19, ठीक है। 19 के बाद 21। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने इनको क्या किया, पहले आरोही क्रम में लिख लिया। अब आरोही क्रम में अब क्या था, मीडियन। मीडियन क्या होता है, बीच वाला नंबर। तो देखो 3 इधर अलग कर लिए, 3 इधर, बीच में क्या बच रहा है, ये 2 बच रहे हैं, ठीक है। तो हम बीच का नंबर कैसे निकालेंगे, 15 प्लस 16 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 15.5। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का नंबर हमें निकालना है, तो दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अगर डिफरेंस देख लो, अगर डिफरेंस कितना का है, 1 का है, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, और इस वाले नंबर में 0.5 जोड़ देंगे तो वो हमारा माध्यिका हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑड का देख लिया, इवन का देख लिया, तो ऐसे मीडियन निकालेंगे। इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब देख लेते हैं क्या हो गया, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, आइए देखते हैं बहुलक क्या होता है। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड, ठीक है। तो बहुलक, इसके शब्द से ही पता चल रहा है, बहु मतलब कोई भी संख्या जो क्या हो, सबसे ज्यादा हो, उसे क्या बोलेंगे, बहुलक, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं, जिसकी संख्या क्या हो, सबसे ज्यादा हो, वो क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक। यानी कि कोई भी डिजिट अगर रिपीट कर रहा है, तो अगर वो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा होगा तो वही हमारा बहुलक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा होगा 3 4 डबल 5 3 6 7 3 5 5 6। तो ये देखो क्वेश्चन, ये डिजिट दे रखे हैं और पूछा है कि इसका बहुलक बताइए। तो देखो कैसे करेंगे, देखो ऐसे अगर करते हैं तो थोड़ा इधर उधर दिमाग हो जाता है, तो समझ में नहीं आता कौन सा जाए। तो हम देख लेंगे कौन कौन से इसमें डिजिट है। स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ। जैसे हमने लिख लिया 3, तो अब 3 को काउंट करो कितनी बार आया है, 1 2 और 3। तो 3 कितनी बार आया है, 3 बार। इसके बाद कौन सा डिजिट है, 4। 4 कितनी बार आया है, 1 तो यही हो गया, और 4 एक ही बार आया है, ठीक है। इसके बाद 5 देखो, 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, कितनी बार आया है, 4 बार, ठीक है। इसके बाद 5 हो गया। इसके बाद 6, तो 6 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2। 6 के बाद 7, 7 कितनी बार आया है, 1। तो ऐसे लिख लो जल्दी से, तो गलत नहीं होगा। अब इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हैं, 11 डिजिट। इन्हें काउंट करो, 3 1 4 4 4 8 9 10 11, यानी कि सही है। तो हमने ये सारे लिख लिए। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा कौन बार रिपीट हुआ है, किसकी संख्या ज्यादा है, 5 की। 5 कितनी बार आया है, 4 बार। तो इसका मोड क्या हो जाएगा,
मोड या बहुलक 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी 4 नहीं, 4 बार तो रिपीट हुआ है, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 5। तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। ये बस आपको याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, भूल जाएंगे क्या था बहुलक। तो इसकी डेफिनेशन याद रखना कि बहुलक क्या होती है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसे बहुलक बोलते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा, मीन सीख लिया, मीडियन और बहुलक। मीन क्या था, जो सिंपली एवरेज होता है, वही वाला फॉर्मूला रहता है, उसे बोलते हैं मीन। और मीडियन क्या होता है, बीच वाला नंबर। अब इसमें दो केस, ऑड इवन का। ऑड वाला तो आसानी से निकल जाएगा, पहले उसको आरोही क्रम में लिख लेंगे और बीच का डिजिट देखेंगे कौन सा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इवन अगर रहेगा तो दोनों जो बीच के जो बचेंगे ना, 2 नंबर बचेंगे, जैसे 2 3, तो इसके बीच का निकालेंगे कैसे, 2 + 3 करके 2, कैसे भी निकालो, इनका डिफरेंस 1 है तो ये हो जाएगा 0.5, तो इसमें जोड़ देंगे 2.5, ऐसे कर सकते हैं। तो मीन हो गया यानी कि माध्य हो गया, मीडियन हो गया यानी माध्यिका, और बहुलक हो गया। बहुलक मतलब जिसकी संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हो वो हो जाएगा बहुलक। तो इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्या लिखा है, 9 5 8 9 9 7 8 9 और 8, ये संख्याएं दे रखी हैं और पूछेगा इसमें कि बहुलक बताइए। ठीक है, बहुलक हमें निकालना है। तो पहले नंबर लिख लेंगे, जैसे 9 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 8 है, 7 है, बस। तो देखो 9 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया। 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। 8 कितनी बार आया, 1 2 3 बार। और 7 कितनी बार आया है, 1 बार। अभी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 और 1 5 6 7 8 और 9, ये भी 9। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे ज्यादा रिपीट क्या हुआ है, 9, 4 बार हुआ है रिपीट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। बस ऐसे करना है, तो ये हो जाएगा बहुलक। अब देख लेते हैं परिसर क्या होता है, आखिरी टर्म। फिर 2 टर्म और बचे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते इसमें। अब देखते हैं परिसर। ठीक है, परिसर निकालने को आ जाएगा क्वेश्चन। जैसे परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। रेंज से समझ ही रहे हो कि बड़े से छोटे तो उसकी कितनी रेंज है। ठीक है, तो ये होता है परिसर। तो परिसर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी हमें संख्या दे रखी होगी तो उसमें हम सबसे बड़ी संख्या छांट लेंगे, कौन सी है बड़ी संख्या, फिर उससे क्या करेंगे माइनस छोटी संख्या। तो ये होता है परिसर, छोटी संख्या। तो ये हमारी रेंज निकल के आ जाएगी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 13 14 13 14 13 12 19 17 18 13 11। अब इसमें पूछेगा परिसर बताइए। ठीक है, तो परिसर हमने क्या सीखा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इसमें देखो बड़ी, देखो कौन सी नजर आ रही है, 19 सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 11 है। ठीक है, तो 19 माइनस 11 क्या निकल के आ गया, 8 आ गया। तो ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका परिसर हो गया, मतलब रेंज हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। जैसे और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन दे रखा है जैसे 12 16 18 13 14 -6 7
और -8। अब इसका परिसर पूछा है, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 18 सबसे बड़ी संख्या है, तो बड़ी माइनस छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ये -6 -8 में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो माइनस के केस में हमेशा याद रखेंगे जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो इससे जब -8 करेंगे तो हमारा रेंज निकल के क्या आ जाएगा, 18 + 8 26। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे परिसर निकालेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, माइनस वाला केस और समझ लेते हैं। बहुत से बच्चे अभी माइनस का केस नहीं पता होगा, कौन सा बड़ा होता है माइनस में, कौन सा छोटा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है -12 -7 -18 -10 -6 और -18 -20, ठीक है। पूछा गया है का परिसर, कभी कभार रेंज भी लिख देगा ऐसे, रेंज बताइए, ठीक है। तो देखो माइनस के केस में जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो सबसे छोटा डिजिट होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, -20 है, तो ये सबसे छोटा डिजिट हो गया। और बड़ा डिजिट क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटा डिजिट होगा। तो सबसे छोटा डिजिट इसमें क्या है, -7। तो -7 और ये माइनस करेंगे -20, तो ये क्या हो जाएगा, -7 और ये हो जाएगा पॉजिटिव में 20, तो ये क्या बचेगा 13। तो 13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रेशर वेरिएंस बचा है, वो अब नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो इस लेक्चर में पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।